आज है सर्वपितृ अमावस्या और आज ही के दिन हमारे यहाँ श्राद्ध है। तो श्राद्ध में हमारे कुछ स्पेसिफिक आइटम ही ब्राह्मण को परोसे जाते हैं। तो ये थाली हम माँ बेटी ने मिलकर कैसे तैयार की देखिए। और आप लोगों के यहाँ श्राद्ध में क्या क्या बनाया जाता है ज़रूर बताइए कमेंट करके। सबसे पहले हमने खीर बनाने के लिए मोटे तले के बर्तन में दूध गर्म करने को रख दिया और इसी बीच हमने मूंग की पीली दाल और उड़द के मोगर को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से पानी से वॉश करके गर्म पानी में भीगने के लिए रख दिया। फिर हमने भिंडी को पानी में भिगो कर रख दिया, क्योंकि सब्जियां हम थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखते हैं जिससे उसमें पेस्टिसाइड्स ना रहे। और इसी बीच हमने खीर के लिए चावल को भी भिगो कर रख दिया। चावल हमने 2 लीटर दूध लिया था तो 2 मुट्ठी चावल लिए हैं। अब हम आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू को प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। इसी बीच हमने गिलकी को छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और पानी में भिगो कर रख दिया। अब दूध में भी उबाल आ गई थी तो हम इसमें भीगे हुए चावल को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल देंगे जिससे कि खीर को एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और साथ ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम खीर के इस बर्तन को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देंगे और इस गैस पर अब हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गिलकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। छोकन के लिए मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और धनिया को निकाल कर रख लिया और फिर कढ़ाई को गर्म होने पर उसमें मैंने तेल डाल दिया और फिर उसमें डाल दिया मैंने राई जीरा। बीच बीच में हम खीर को भी चलाते रहे। साथ ही मैंने डाल दिया हींग, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और हल्दी, और इन सब को डालने के बाद मैंने डाल दी कटी हुई गिलकी और उसे अच्छे से चला लिया। गिलकी में स्वादानुसार नमक डालकर उसे भी मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। इस बीच हमारे आलू की कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो गया था तो हमने आलू को निकाल कर एक बर्तन में ठंडे होने के लिए रख दिया। अब हम भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने भिंडी को निथार कर वेजिटेबल ड्रायर में ड्राई कर लिया और इसी बीच हम देखते हैं कि गिलकी भी हमारी पक चुकी थी तो हमने उसमें धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर धनिया डालकर इसे मिक्स करते हुए हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। आलू भी अब ठंडे हो चुके थे तो उनको छील लिया और फिर चम्मच की सहायता से मैश कर लिया। इसी बीच मम्मी ने आलू के छोकन की तैयारी कर ली। उसके लिए मम्मी ने एक कढ़ाई को गरम रखा और उसमें तेल डालकर राई, जीरा, हींग डाल दिया और फिर साथ ही डाल दिया कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और फिर बेसिक मसाले डाल दिए। उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जिससे कि मसाले जले नहीं। और फिर जो आलू थे उनको हमने डाल दिया और आलू को इन मसालों के साथ अच्छे से भून लिया। मम्मी आलू की सब्ज़ी तैयार कर रही थी तब तक मैंने भिंडी को कट कर लिया। जब मम्मी के आलू अच्छे से भुन गए तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर खट्टी छाछ डाल दी और इन सबको मिक्स करते हुए उसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया और फिर सब्जी को थोड़ी देर उबलते हुए पकने को छोड़ दिया। अब तक खीर भी अच्छे से ओट गई थी और चावल पक गए थे तो इसमें आधी कटोरी शक्कर डाल दिया और फ्लेवर के लिए इलायची को पीस कर और नटमेग को क्रश करके डाल दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। इस बीच हमने दही बड़े के लिए जो दालें गलाई थी वो भी भीग कर फूल गई थी तो मैंने उसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र किया और हरी मिर्च के साथ उसे ग्राइंड कर लिया। इस बीच मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी कर ली। उन्होंने आलू की सब्ज़ी को दूसरी गैस पर शिफ्ट किया और भिंडी के लिए कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल गरम करने को रखा और डाल दिया छोकन, राई, जीरा और हींग का। छोकन में हल्दी डालकर फिर कटी हुई भिंडी को डाल दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इन्हें ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। इस बीच हमारी खीर भी तैयार हो गई थी तो हमने गैस बंद कर दी और उसे ढककर रख दिया। 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है तो हमने इसमें स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर डालकर उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। लीजिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई। दाल को ग्राइंड करके मैंने एक बाउल में खाली कर लिया और इसे अच्छे से हाथों की सहायता से फेंट लिया जिससे कि ये हल्की हो जाए और इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और हमारे दही बड़े एकदम सॉफ्ट बने। इसी बीच मम्मी ने पूरी के लिए आटा लगा लिया नमक डालकर और उसे ढककर रख दिया। और जब मेरी दाल अच्छे से फिट गई, हल्की हो गई तो इसको मैंने टेस्ट किया तो पानी में बहुत तैर रही थी। अब मम्मी ने बड़े तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम रख दिया और
दही बड़े के घोल में हींग और नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर बड़ों को गरम तेल में तलने के लिए डाल दिया और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक तल लिया। और तल जाने पर इन्हें नमक के घोल में पानी में डाल दिया जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। सबसे आखिर में फिर मम्मी ने पूरी बेलकर पूरी तल ली। इस तरीके से हमारे श्राद्ध की परोसने की थाली हमने तैयार की। इसमें हमने बनाया गिलकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, आलू की दही की खटाई का रसा, दही बड़ा, खीर और पूरी। हमारे यहाँ श्राद्ध की थाली में इमरती भी परोसी जाती है जो कि मैंने बाज़ार से बुला ली। साथ ही हमने केला भी परोसा, वो कि ज़रूरी है। इस तरीके से हमने ब्राह्मणों को भोज कराया और हमने भी आनंद लिया।